वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? होपफुली सारे ठीक होंगे। और नेक्स्ट टॉपिक जो हमने स्टडी करना है उसका नाम है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बेसिकली काइनेमेटिक्स के साथ ये रिलेटेड है और यहाँ पे हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी है। आप लोगों ने अगर नहीं देखी तो वो भी जो है प्रीवियस लेक्चर में जाके जो है देख लें। अब नेक्स्ट जो है हमने यहाँ पे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में सबसे पहले बात की जाए तो हम ये जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है ये हमें डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। यानी फर्स्ट बात की जाए तो किसके बारे में देगी? डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी and for one is time. Initial velocity is denoted by vi and time is denoted by t. Now इस इक्वेशन को प्रूव करने के लिए हम जो है कंसिडर करेंगे कि हमारे पास कोई बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी एट टाइम इनिशियल टी आई इक्वल टू ज़ीरो पे जो है उसकी इनिशियल जो वेलोसिटी है वो वी आई है। ठीक है, यानी ज़ीरो वेलोसिटी नहीं है, ज़ीरो होती तो वो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, हम कहते हैं एट टी इक्वल टू ज़ीरो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। सो मैं कहता हूँ यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ये मेरे पास आ रही है। ठीक है, ये मेरे पास ओरिजिन आ गया। अब मैं कहता हूँ कि यहाँ से उसने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन के साथ मूव किया और एक पॉइंट बी के ऊपर पहुँच गई, यहाँ तक बी के ऊपर। ठीक, अब बी के ऊपर ये लेट्स सपोज मैं इसको ए कहता हूँ, ये मेरे पास बी है और बी के ऊपर टी फाइनल इक्वल टू टी लेता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, कि टाइम टी इसने लिया है ए से बी तक। ठीक है, और इसने जो एक्सीलरेशन ट्रेवल किया है वो हमारे पास ए आ गया। ठीक है, ए के एक्सीलरेशन के साथ मूव किए और इसके यहाँ पे बी पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी है वो क्या आ गई है? वी एफ आ गई है। सो यहाँ पे हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी? वी एफ होगी। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया जो बिल्कुल यहाँ पे आ गया। ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर। याद रखें ये मेरे पास टाइम एक्सिस है, पहले लेक्चर में भी बता चुका हूँ और इसको मैं टी से डिनोट करूँगा। ये मेरे पास वेलोसिटी एक्सिस है, इसको मैंने वी के साथ डिनोट किया। यहाँ से एक और मैंने हॉरिजेंटल ड्रॉ किया इसके ऊपर, और ये जो जहाँ पे दोनों हॉरिजेंटल और वाइट परपेंडिकुलर दोनों आपस में मिले इसको मैंने क्या कह दिया? सी। और ये मेरे पास पॉइंट आ गया डी। यहाँ पे टाइम टी एफ जो था मेरे पास और टोटल टाइम ये मेरे पास टी आ गया। यहाँ तक आगे समझ। अब याद रखें कि जब भी हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे तो हम एरिया अंडर द कर्व देखेंगे। ठीक है, द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे पहली बात हम ये कहेंगे कि अगर स्पीड टाइम ग्राफ में हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट कर सकता था तो यहाँ पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल। डिस्प्लेसमेंट हमें रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ में आपके पास डिस्टेंस रिप्रेजेंट होता था। The area under velocity time graph represent डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड। ठीक है, तो आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल होगा वो बताएगा ट्रेवल्ड। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? सबसे पहले अगर देखा जाए तो ओ ए बी सी डी यानी हमारे पास एक देखें तो ये मेरे पास रेक्टेंगल बन रही है ये। ठीक है, नज़र आ रही है रेक्टेंगल है। ठीक है, और ये क्या है? ओ ए सी डी। और ये मेरे पास क्या आ रही है? ट्रायंगल आ रही है ये। अब मेरे पास दो चीज़ें यहाँ पे हैं, एक ट्रायंगल एक रेक्टेंगल। मैं दोनों को कंसिडर करके इसका जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल है वो हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा? डिस्प्लेसमेंट
किसके इक्वल है हमारे पास? एरिया ऑफ रेक्टेंगल रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल क्या है? OACD, ठीक है। OACD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, मतलब दो चीज़ें मिलके हमें ये जो है डिस्प्लेसमेंट दे रही हैं, ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हुआ है। अब डिस्प्लेसमेंट जो ट्रेवल हुआ है इसको तुम्हें किससे डिनोट करना है? ऐसे ऑलरेडी आई टोल्ड यू, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्ट एंगल, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको कि एरिया ऑफ जो रेक्ट एंगल होता है ये आपके पास लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ होता है। ये बात है या नहीं है? यही बात है ना। तो यहाँ पे लेंथ में हमारे पास क्या आ रहा है? देखो लेंथ OD मल्टीप्लाई विड्थ में क्या आ रहा है? DC, यही बात है। प्लस यहाँ पे नेक्स्ट क्या करना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास हाफ, ठीक है, आपके पास लेंथ मल्टीप्लाई हाइट BC, ये आ गया आपके पास। आप देखें यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे एजम्पशंस हमने क्या लेनी है, ठीक। सबसे पहले OA हमारे पास किसके इक्वल रहता है हमने ये देखना है, ठीक है। OA से ये OD मल्टीप्लाई DC। अब एक बात यहाँ पे, सबसे पहले DC किसके इक्वल है ये हमें देखना है। अब एक बात याद रखें बच्चों, अगर हमारे पास यहाँ पे साइड वर्क में करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे साइड वर्क, ये मेरे पास कोई ट्राइंगल आ रही है, सॉरी रेक्टेंगल आ रही है। अब जो वाली साइड मेरे पास ये जिसकी वैल्यू होगी इतनी वैल्यू इसकी होगी, जो वैल्यू इसकी होगी इतनी वैल्यू इसकी होगी। अब यहाँ पे OA अगर मैं देखूँ, OA किसके इक्वल होता है? A माइनस O वाली वैल्यू। A के ऊपर जो मेरे पास वैल्यू थी वो VI थी और O के ऊपर वैल्यू थी 0, सो VI आ गया OA। ये मेरे पास O था, ये A था। अब इसकी अगर वैल्यू ये है तो मेरे पास D जो C है इसकी वैल्यू भी क्या होगी? VI। सो यहाँ पे मेरे पास OA क्या आ गया? VI। ये आप मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे कि आप सेकंड माइनस इनिशियल कर देते हैं जब भी फाइंड करते हैं। इसी तरह हम टाइम देखें, टोटल टाइम, ठीक है, T टाइम हम देखें या डेल T देखें चेंज इन टाइम, तो TF माइनस TI होगा। TF पे वैल्यू हमारे पास T थी, TI पे वैल्यू हमारे पास 0 थी, सो चेंज इन टाइम हमारे पास T आ गया, सही है। और T हमारे पास किसकी वैल्यू आ रही है? OD की। सो OD हमारे पास क्या आ गया? T आ गया। अब अगर OD हमारे पास T है तो AC भी हमारे पास क्या हो जाएगा? T। यहाँ पे वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, देखें OD T है, ये OAC भी हमारे पास T है। ये मेरे पास अगर VI वैल्यू आ रही है तो ये भी मेरे पास क्या आ जाएगी? VI। अब मेरे पास जो रह गई ये वैल्यू वो है, देखें OD की वैल्यू भी आ गई, OA की वैल्यू भी आ गई, AC की वैल्यू भी आ गई क्योंकि वो भी मेरे पास T है। अब किस चीज़ की रहती है मेरे पास? BC की वैल्यू, ठीक है। अब BC की वैल्यू मैं कहाँ से निकालूंगा? देखें मैंने कल आपको कहा था प्रीवियस लेक्चर में कि मेरे पास जो स्लोप होता है ये बेसिकली परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है। यहाँ से अगर मैं स्लोप लूँ तो परपेंडिकुलर यहाँ से बिल्कुल सामने ये वाली चीज़ आ जाएगी BC ओवर AC। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें एक्सीलरेशन देता है। सो BC ओवर AC की वैल्यू मेरे पास क्या आती है? T, ठीक है। अब देखें BC की वैल्यू जो है मेरे पास BC इक्वल टू AT, ये मेरे पास वैल्यू आ गई, ठीक। ये वाली सारी वैल्यू उठा के मैं इसमें पुट कर देता हूँ, तो S इक्वल टू OD की वैल्यू क्या आती है? OD T मल्टीप्लाई DC VI, क्योंकि यहाँ पे DC की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी? VI, ठीक है। VI प्लस, ठीक है, हाफ AC की वैल्यू क्या आती है मेरे पास? T और BC की वैल्यू AT। सो S इक्वल टू VI T प्लस हाफ T मल्टीप्लाई T स्क्वायर, तो AT स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा। और ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आती है। होपफुली आपको सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन समझ आई होगी।